हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल सी लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। दैट मीन्स एक यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी बार डायग्राम सिंपल वाला जो है, एंड सेकेंड में आपको सिखाऊंगी क्लस्टर बार डायग्राम, जो कि जिसके अंदर दो दो बार जो है वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। उस हिसाब से क्लस्टर बार डायग्राम में आपको सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक बार देख लेते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऐसे कमेंट्स थे लाइक हमको ग्राफ पेपर के अंदर लिखना है या बुक में। देन देयर इज नथिंग क्वेश्चन लाइक दिस कि ग्राफ को हम लोग बुक में लिखे, राइट। आपको ऑब्वियसली ग्राफ बुक के अंदर ही लिखना है। स्पेशली मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर से मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को ग्राफ बुक लानी है, ठीक है। वन मोर थिंग, ग्राफ के पीछे कुछ लिखना है। यस, लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वही ग्राफ के पीछे लिख दो। क्यों? क्योंकि जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे इस चीज को, तो उस टाइम पे अगर आपके पास क्वेश्चन रेडी ही है तो आप देख के इजिली रिवाइज कर सकते हो। एल्स आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट बुक भी साथ में लेके बैठनी पड़ेगी एंड ग्राफ बुक भी साथ में लेके बैठनी पड़ेगी। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए आप क्वेश्चन लिख दो। कुछ हमारे पास ऐसे ग्राफ है जहां पे हमारे ग्राफ बिना प्रोसेस डेटा नहीं बनेगा, तो उस टाइम पे तो मैं आपको यहाँ पे पूरा टेबल ही बनवाऊंगी, जो टेबल आपको ग्राफ बुक के अंदर लिख देना है। हाल फिलहाल लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द डेटा ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज एज अंडर, present it by appropriate diagram. Now what is meaning of appropriate diagram? Suitable type, and which is suitable type. So basically we have so many types of diagrams. First, simple bar. Second, cluster bar. Third, divided bar. Fourth, percentage divided bar. So basically हमको कौन सा यूज करना है। Now see, टोटल दिया है क्या? नहीं दिया। टोटल नहीं दिया तो डिवाइडेड बार एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार पॉसिबल ही नहीं है। रही बात सर्कल डायग्राम की, बोला नहीं है, बोला होता तो ही कर लेते। अगर पाई चार्ट बनाना होता तो भी बोला होता तो ही करते। एंड पिक्टोग्राम तो ऑब्वियसली तब भी करने का जब साफ साफ लिख के दिया है कि पिक्टोग्राम करो। तो अब ऑप्शन कितने बचे? 2, बार डायग्राम एंड क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर के लिए 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अब कितना ऑप्शन बचा? सिंगल, दैट इज सिंपल बार डायग्राम। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल बार डायग्राम। सम नंबर 2। होप सो कैमरा कवर कर रहा है। यस, कर रहा है। अब फर्स्ट हमारा जो काम होगा वो है आपको 2 सेंटीमीटर छोड़कर y एक्सिस बनाना है। उसके बाद नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर x एक्सिस बनाना है। बट सी, यहां पर आपको एक वैल्यू दी है -2। जब आप y एक्सिस पर वैल्यूज लिखोगे, 0 के बाद भी -2 है तो नीचे जाना पड़ेगा। अगर हम नीचे से 2 ही सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो आपका ग्राफ थोड़ा इम्बैलेंस दिखेगा, एंड दैट इज वाई हम नीचे से 4 लाइन छोड़ेंगे। कितनी? 4 लाइन। स्पेशली फॉर दिस सम, नॉट फॉर ऑल सम्स। नीचे से कितनी लाइन छोड़ देनी है आपको? 4 लाइंस, ठीक है। ओके,
फिर काम करना है नामकरण करने का, y y डैश, x डैश x एंड 0। इतना तो आपको हर सम में कॉमन करना है। देन आफ्टर व्हाट विल रिप्रेजेंट टू विच एक्सिस, तो x एक्सिस पर ईयर रिप्रेजेंट करने हैं हमको, एंड y एक्सिस पर प्रॉफिट दिया है इन करोड़। दैट्स इट। नाउ ईयर कौन कौन से दिए हैं तो देखो 2010 टू 2015, एक एक सेंटीमीटर छोड़कर ईयर लिख लेंगे। टू 2015, ठीक है। अब क्या करना है, स्केल मेजर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 10। देखो 1 to 10, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर, एंड -1 एंड -2, 2 सेंटीमीटर नीचे, टोटल मिला के 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट। हमको करना है 8 to 15 के बीच में, 12 इज बिटवीन 8 to 15, सो यू आर गेटिंग मी। हम लोग स्केल मेजर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 करोड़। एंड दैट्स इट। नीचे हम लोगों को लेना पड़ेगा -1 एंड -2। क्लियर। अब हम लोग 1 बाय 1 जैसे मार्क किया था लास्ट में वैसे मार्क कर लेंगे। 2010 का है 10, 5, आपको एग्जैक्ट जाएगा क्योंकि आपके पास लाइनिंग है, मेरे पास नहीं है। -2 वो इधर नीचे करना होगा आपको, 4, 8 एंड 6। देन स्केल लेके बार बना दो। देन आफ्टर सबकी वैल्यूज लिखनी है ऊपर। क्लियर। होप सो आपको
समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्केल मेजर। एंड दैट्स इट फ्रेंड, होप्स आपको फुल्ली समझ में आ गया। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको प्लेन रखना है, प्लेन रखो, डिजाइन करनी है डिजाइन करो, बट मेक श्योर जो करो वो सब में सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीड करो आप लोग। Change in the price of share of 5 companies of Bombay Stock Exchange during the interval of 15 days are as follow। 15 दिन से पहले का एंड 15 दिन के बाद के शेयर के प्राइसेस दिए हुए हैं। कंपनी के नेम दिए हुए हैं। प्रेजेंट दैम बाय सूटेबल डायग्राम। अगेन टोटल नहीं दिया है, डायग्राम बनाओ, पाई डायग्राम नहीं बोला है, सर्कल डायग्राम बनाओ नहीं बोला है। दो ही ऑप्शन बचेंगे, सिंपल एंड क्लस्टर। बट सी, टू टाइप की इंफॉर्मेशन है, सो वी हैव टू गो फॉर क्लस्टर बार डायग्राम। लेट्स डू पहला काम। टू सेंटीमीटर साइड में से छोड़कर 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़कर एक्स एक्सिस बना दिए। नामकरण कर दिया एंड 0 लिख दिया एंड दैट्स इट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, यहां पे क्या शो करोगे? कंपनी, यहां पे क्या शो करोगे? प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, नाउ यहां पे आप लोगों को दो दो बार्स चिपके हुए बनाने हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंटीमीटर के लिए मैं देती हूं ए, 1 सेंटीमीटर छोड़कर बी, अगेन 1 सेंटीमीटर छोड़कर सी, अगेन 1 सेंटीमीटर छोड़कर डी, फिर से 1 सेंटीमीटर छोड़कर ई। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर के बीच में आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसाइडिंग स्केल मेजर। मिनिमम 10, मैक्सिमम 150, go for 10 10 10 to 150, 15 centimeter, it's all right, no problem with this, go with 10। एंड देन मार्क कर देना है बच्ची,
यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर छोड़कर मार्क करना है, बिकॉज दो दो हमें साथ में बनाने हैं, क्लस्टर डायग्राम बनाना है। 40, 20, 100, 40, 1 सेंटीमीटर छोड़कर, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, 40, देन यस 20, देन अगेन 2 सेंटीमीटर छोड़कर 100, आपको ग्राफ बनाने हैं, फ्री हैंड नहीं बनाने हैं, सो यूज स्केल। 80 एंड 30, अगेन 2 सेंटीमीटर छोड़कर 80, नेक्स्ट 30, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट सेकेंड प्राइसेस लेंगे और उससे चिपके हुए ग्राफ बार बनाएंगे। 60, 60 के बाद है इट्स 30, नेक्स्ट 150, सिक्सटी एंड 10, सी। अब ये सब एक जैसे लग रहे हैं, जब भी दो हैं इन दैट केस आपको एक को अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कोई से भी डिजाइन यूज कर सकते हो। आप अपनी मनपसंद डिजाइन बना सकते हो। मेक श्योर कि पहले पेपर कंप्लीट हो गया उसके बाद ही। अब यहाँ पे मुझे लेजेंड देना पड़ेगा। ब्लैंक वाला है वो है मेरा प्राइस ऑफ शेयर, एंड जो ऐसे डिजाइन वाला है वो है आफ्टर 15 डेज। सो देख के पता चलेगा कि ये 15 दिन बाद वाली प्राइस है और ये 15 दिन पहले वाली।
कुछ शेयर कंपनी ए की प्राइस में 15 दिन बाद हाइक हुआ, बी में भी हाइक हुआ, सी में बहुत ज्यादा हाइक हुआ, डी में तो कम हुआ और ई में भी कम हुआ. So easily we can compare this. Last but not the least, scale measure. X एक्सिस पर क्या लिखा? कंपनीज. Y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर is equals to 10 rupees and that's it. So friends, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने. फर्स्ट एक्स एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस बनाए, जीरो लिखा, क्या क्या शो करना है वो लिखा, फिर कंपनी के नेम लिखे, फिर स्केल मेजर डिसाइड करके स्केल लिखे, बार बनाए, ये बनाया एंड लास्टली स्केल मेजर लिख दिया. आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए सम के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड डे एवरीवन.